जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम करेंगे मुगल सम्राट अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें आज मैंने 150 प्लस अकबर से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल भी थोड़ा लंबा रहा है, जो लगभग 50 साल के आसपास रहा है, 1556 से लेकर और 1605 तक का इनका कार्यकाल रहा है, जो एक लंबा कार्यकाल माना जाता है, लगभग 50 साल के आसपास। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट में हुआ था और राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और ये किसके पुत्र थे? ये हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं इनके पिता का नाम था। और अगर इनके बाबा का नाम पूछे, दादा का, तो वो कौन थे? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? तो उस टाइम इनकी एज कितनी थी दोस्तों? उस टाइम ये सिर्फ 9 वर्ष के थे जब इनको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? गजनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गजनी में युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका जो संरक्षक था गजनी में वो थे मुनीम खां। मुनीम खां, बैरम खां मत लगा देना दोस्तों, ये को बात कर रहा है कहाँ की? गजनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलानौर स्थान जाना जाता है कि कलानौर जो स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकबर के सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में, क्योंकि इनका जो राज्यारोहण हुआ था जब ये कुर्सी पर बैठे थे उस टाइम, तो इस कारण इसको कलानौर को जाना जाता है, जो पंजाब में पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? जब इनको इनके पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसकी मृत्यु जो हुई थी, इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम ये कहाँ पर थे दोस्तों? और इन बता दूं आपको कि इनके जो पिता की मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 26 जनवरी 1556 को। वो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और 6 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कलानौर। और वहीं पे इनका राज्यारोहण भी किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर कब हुआ था? तो ये डेट पूछ रहा है आपको, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे याद रखना है आपने, 1556। और जो इनके दादा थे बाबर, ठीक है जी, जो बाबर थे उनका जो जन्म तिथि है वो भी कब की है? 14 फरवरी की है। सही में याद रखना है आपने, 14 फरवरी 1483 को इनके जो दादा थे बाबर, उनका जन्म हुआ था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना था? काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अकबर कितने साल की आयु में सम्राट बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 वर्ष की में। और ये बिल्कुल निरक्षर था, अनपढ़ था ये भी आपने बात याद रखनी है, अनपढ़ व्यक्ति था ये अकबर। नेक्स्ट है, जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो कौन शख्स थे? तो उनका नाम है बैरम खां। बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1556 से लेकर 1560 तक, लगभग 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? जब अकबर को सम्राट बनाया गया था 14 फरवरी को, तो इसने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो इन्होंने इसको दी थी खाना की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी थी? तो बैरम खां की जो हत्या की थी वो की थी मुबारक खां ने। बैरम खां जिसका संरक्षक था, लगभग 5 साल इसका संरक्षक रहा वो, और जिसको खाने की उपाधि इन्होंने दी थी, तो इसकी हत्या की थी बैरम खां की, उसका नाम था मुबारक खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किन किन के बीच हुई थी? तो आपने पता होगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, लगभग 30 साल बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, किस किस के बीच हुई थी ये? 13 का सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर और हेमू के बीच में। हालांकि इसका जो संरक्षक था वो इसकी तरफ से लड़ा था,
तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी और हेमू इसमें हार गया था। और हेमू ने उससे पहले 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी हेमू ने, और उसमें से वो 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था। और इस युद्ध में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, इसमें भी वो जीतने वाला ही था, और उनकी लास्ट में उनकी आंख में जो है तीर लग गया था, जिसके कारण वो धराशायी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई, किन किन के बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1576 में, याद रखनी है आपने 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? जो महाराणा प्रताप था उसके जो सेनापति थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हकीम खान, इनके सेनापति थे। किसके? महाराणा प्रताप के, जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन्होंने किस कारण वो युद्ध किया था? तो इसका कारण था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने खान देश को कब जीता था? तो अकबर ने खान देश को जीता था 1591 में, 1591 में इन्होंने खान देश को जीता था। नेक्स्ट है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? अकबर ने सम्राट की उपाधि ली थी जब इन्होंने दक्षिण विजय के बाद ली थी। असीरगढ़ युद्ध हुआ था 1601 में, उसके बाद इन्होंने किसकी उपाधि ली थी? सम्राट की उपाधि ली थी, दक्षिण विजय के बाद या असीरगढ़ का युद्ध के बाद जो हुआ था 1601 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? समर्पण यानी कि घुटने नहीं टेके, तो वो कौन शख्स था? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी राजपूताना में? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करा के बनाया था? तो ये जो जब इन्होंने गुजरात विजय की थी उसको यादगार बनाने के लिए इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो इन्होंने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। किस चीज़ का निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था वो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने काबुल को की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो काबुल की सूबेदारी जो इन्होंने सौंपी थी वो सौंपी थी बख्तुनिसा बेगम को, बख्तुनिसा बेगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था उन्होंने 1575 ईस्वी में। इससे नेक्स्ट ईयर ही 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उससे एक वर्ष पहले इन्होंने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? कि ऐसा शख्स कौन था जिसने अकबर ने स्वयं मारा था उसको अपने हाथों से? तो ये था अदम खां, अदम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद बीबी कौन थी? ये मुस्लिम शासिका थी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो उन्होंने जो बरार जगह थी, जो बरार राज्य था उसको अकबर को सौंपा था। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये थी अहमदनगर की, अहमदनगर की शासिका थी। नाम क्या था इनका? चांद बीबी, मुस्लिम शासिका थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? तो इनके दरबार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी फारसी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो जो उस टाइम की सैन्य व्यवस्था थी वो किस चीज़ पर आधारित थी? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनसबदारी, मनसबदारी। नेक्स्ट है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, खानदेश, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। और आपने क्या बताना है? जो प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? कैसा? इनमें से आपने बताना है कि केवल एक जिला था, वो प्रांत नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में दोस्तों 15 सूबे थे। कितने थे? 15 सूबे अकबर के साम्राज्य में थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसके बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शहंशाह। शहंशाह ये सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी उस टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? ऐसा आपने बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था। जलाल, दाम, दरब, पंडाऊ। तो 36 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दाम। बाकी ये सभी क्या थे? चांदी के सिक्के थे, जलाल, दरब और पंडाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्का का क्या नाम था? जो चौकोर चांदी का सिक्का था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जलाली। ये चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए थे? इन्होंने ऐसे सिक्के भी चलाए थे जिसके ऊपर राम और सीता की आकृतियाँ बनी हुई थी, तो ये चलाए थे अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसिंह देवनागरी लेख से कुछ युक्त कुछ सिक्के चलाए? उस पर क्या लिखा था? रामसिंह और राम और सीता की उस पर आकृतियाँ बनी हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार किसने किए थे? अकबर ने किए थे दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? विनिमय होता है दोस्तों कि आप मुद्रा देकर कोई भी वस्तु अन्य वस्तु खरीद सकते हैं, तो किसके शासनकाल तक रही थी? 41 का सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी के टाइम तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? ये की थी आपका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? कि वह किस देश से अडॉप्ट की गई थी? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया से जो मनसबदारी प्रणाली थी वहाँ पे प्रचलित थी, वहाँ से उसके बाद ही वहाँ को देखकर अकबर ने इसको यहाँ पर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था वो किया था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर ने जो हिंदू थे वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, उनके ऊपर जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था उसको समाप्त किया था। अगर आपसे पूछे कि कब समाप्त किया गया था, तो तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया गया था, और 1564 में किसको समाप्त किया था? जजिया कर को 1564 में अगले साल ही समाप्त किया गया था। और 1564 को ही इन्होंने बाल हत्या पर भी रोक लगाई थी, बाल हत्या पर रोक। ठीक है दोस्तों, इस पर रोक लगाई थी 1564 में, और जजिया कर को हटाया था 1564 में। और अगर बात करें तीर्थ यात्रा कर की तो वो 1563 हो जाएगा आपका आंसर। किसने समाप्त किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर मैंने अभी आपको बताया ये किया था उन्होंने 1563 में। और अगर मैं बात करूँ 1564 की, तो 1564 में इन्होंने क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर, और एक क्या काम किया था? बाल हत्या पर रोक, बाल हत्या पर रोक लगाई थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और अगर 1562 की मैं बात करूं, 1562 में इन्होंने क्या किया था? हरम दल से मुक्ति दी थी इन्होंने, हरम दल से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर अभी आपने पढ़ा है, जजिया कर पूर्णतः समाप्त इन्होंने नहीं किया था, तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की थी? तो जजिया कर की समाप्ति मैंने अभी आपको बताया इन्होंने कब की थी? 1564 में। और इसके साथ इन्होंने एक काम और किया था, क्या किया था? बाल हत्या पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इन्होंने किया था 1562 में। क्या किया था? 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। और 1563 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर हटाया था। और 64 में क्या किया था इन्होंने? 1564 में इन्होंने जजिया कर और बाल हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, ये डेटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 62 से आप याद रखेंगे दास प्रथा, सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया उन्होंने 62 में, फिर उन्होंने तीर्थ कर हटाया 63 में अगले साल, और उससे नेक्स्ट ईयर इन्होंने जजिया कर और बाल हत्या पर रोक लगाई थी 64 में, 1564 में। नेक्स्ट है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को रोकने वाला मुगल सम्राट कौन था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर। आपका 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? तो दहसाला प्रणाली इन्होंने चलाई थी, तो कब चलाई थी अकबर ने दहसाला प्रणाली? ये चलाई थी इन्होंने 1580 में दोस्तों, 1580 में। और अगर आपसे पूछे कि 1575 में क्या किया था? 1575 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? तो दहसाला प्रणाली जब्ती, कनकूत, बटाई या गल्ला बख्शी, इनसे किन में से ये विकसित हुई थी? तो ये थी जब्ती प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यानी कि निर्मित किसने की थी? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा टोडरमल, जो इसका वित्त मंत्री था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो थी किसने, शुरू में किसने चलाई थी? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अकबर, क्योंकि हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर आंसर अकबर ही आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? तो ये किया जाता था दोस्तों 1/3, यानी कि 1/3 किया जाता था, 1/3 किसका? वास्तविक उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपने बताना है। उसने जजिया कर हटाया किंतु तीर्थ यात्रा कर नहीं हटाया, पहला। दूसरा, उसने तीर्थ कर यात्रा हटाया किंतु जजिया नहीं। तीसरा, उसने जजिया और तीर्थ कर यात्रा दोनों हटाए, उसने न तो जजिया हटाया और न ही तीर्थ यात्रा कर हटाया। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अभी अब मैंने बताया आपको जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर हटाए थे। अगर मैं जजिया कर की बात करूँ तो ये कब हटाया था उन्होंने? ये हटाया था 1564 में, और तीर्थ यात्रा कर 1563 में। तीर्थ यात्रा 1563 और उससे नेक्स्ट ईयर जजिया कर बाद में आएगा, आपको याद रखना है, 1564 में हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो ये राजस्व मंत्री किसका था दोस्तों? ये अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसके नवरत्नों में से भी एक था, जो नवरत्न थे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कि भू राजस्व के जो सुधार थे वो अकबर के टाइम में किसने किए थे? तो वो किए थे इसके वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें इन्होंने टोडरमल ने, जो इसके नवरत्नों में से एक था, प्रसिद्धि हासिल की थी? तो था भू राजस्व प्रणाली संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1682 में टोडरमल को निम्न में से कौन सा पद दिया गया था? तो 1582 में एक काम और किया था इन्होंने, अकबर ने, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही कब चलाया था ये पूछे आपसे? तो ये चलाया था 1582 में ही। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? तो इनको दिया गया था दीवाने अशरफ का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो कौन सी ऐसी भूमि थी जो कभी खाली नहीं रहती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, पोलज भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भू राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य की कड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 62 का टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो किरोड़ी किसको बोला जाता था? ये था शेरशाह के टाइम का, सॉरी ये गलत हो गया, ये था अकबर के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो इसका जो कार्य होता था दोस्तों वो होता था भू राजस्व का मूल्यांकन करना और उसका संग्रहण करना। ये काम किसको होता था? अमल गुजार नामक अधिकारी होता था, उसको क्या करना होता था? भू राजस्व का मूल्यांकन करना और उसको एकत्रित करना। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कि जो उस टाइम का जो व्यक्ति होता था दीवाने बयूतात जो अधिकारी होता था वो कौन सा कार्य करता था? तो वो करता था शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण, कि उनकी जांच करता था, जो शाही कारखानों पर उस टाइम इसको
खर्च किया जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? तो इन्होंने एक नया पद भी चलाया था जिसका नाम था दीवाने वजीरात ए कुल। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? किसकी वजीर के रूप में नियुक्ति नहीं थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर खां उज़्बेक। बहादुर खां उज़्बेक इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको दीवान का पूर्ण दर्जा इन्होंने दिया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट हमारा है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये 2 थे। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा अकबर। और इनके नाम अपने याद रखने, क्या थे ये चित्रकार थे दोनों के 2। एक का नाम था दसवंत और एक का नाम था बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दसवंत, अब्दुल समद, कल्याणदास या बसावन। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कल्याणदास। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने दसवंत और बसावन तो वैसे पढ़े हैं, और एक का नाम था अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम हो जाएगा दोस्तों दसवंत। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? किसका? दास्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार के महान चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था कौन सा था? ये चित्रकार भी था एक, और इसको टकसाल का अधिकारी भी नियुक्त किया था। तो ये थे दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो मुल्तान का दीवान किसे नियुक्त किया था? ये थे अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको बोला जाता है रजमनामा। महाभारत का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो हुआ था लगभग 900 BC के आसपास 200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, और इसका जो निर्देशन किया था वो किसने किया था? वो किया था फैजी ने, जो इसके नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था बदायूनी ने, और किसकी देखरेख में किया था? फैजी की देखरेख में। नेक्स्ट है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण भी हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भी है रामायण महाभारत, तो इसका जो अनुवाद किया था फारसी में वो किसने किया था? वो भी बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो उस टाइम किसका शासनकाल था? अकबर का। और ये भी आपने याद रखना है, तुलसीदास द्वारा रचित है ये रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक था, और ये अकबर के ही दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? तो हिंदी गीतों की जो रचना का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अकबर को दोस्तों। नेक्स्ट है, मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? हालांकि इनकी खुद की जो भाषा थी वो फारसी थी, फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत काम किए। तो इनका नाम क्या था दोस्तों जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन जो प्रसिद्ध संगीतकार थे इनके दरबार में रहते थे, और उसका नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो है दोस्तों ग्वालियर में। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बिज्जू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो वो अकबर के शासनकाल में ही प्रसिद्ध थे, दोनों के 2। क्या क्या नाम थे इनके? तानसेन और बिज्जू बावरा संगीतज्ञ थे ये।
नेक्स्ट है, किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जगत गुरु की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी हरिविजय सूरी को। जगत गुरु की उपाधि दी थी और ये एक जैन आचार्य थे। ठीक है दोस्तों, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस सोरा की पदवी प्रदान की थी? क्या पदवी दी थी? मालिक उस सोरा। और किसने दी थी? अकबर ने। और किसको दी थी? ये दी थी दोस्तों फैजी को। किनको दी थी? फैजी को, मालिक उस सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? कवि प्रिय क्या उपाधि दी दोस्तों? कवि प्रिय की उपाधि। तो ये किसको मिली थी? ये मिली थी राजा बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जरी कलम की जो उपाधि इन्होंने दी थी वो दी थी मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने जो बीरबल को उपाधि दी थी वो दी थी कविराज एवं राजे की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? ये पेपर में एक बार पूछा गया था दोस्तों कि तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी उन्होंने? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण या काष्ठाभरण या कंठभरण आएगा लिखा हुआ, वाणी विलास। नेक्स्ट है, भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे, वे किनके पुत्र थे? तो भगवान दास किसके पुत्र थे? ये थे, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा भारमाल के। राजा भारमाल के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो भगवान दास को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? 94 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमीर उल अमीरा। अमीर उल अमीरा भगवान दास को इन्होंने उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म इन्होंने चलाया था और 1582 में चलाया था। और एकमात्र हिंदू था जिसको मानता था वो था बीरबल। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने चलाया था? ये अकबर ने ही चलाया था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो 96 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका अबुल फजल। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष कब शुरू किया था? तो दीन ए इलाही इन्होंने चलाया था 1582 में, मैंने आपको भी बताया। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैसा क्या जरूरत थी कि इन्होंने दीन ए इलाही चलाया था जो 1582 में अकबर ने चलाया था? तो ये था विश्व बंधुत्व, कि सबको एकता के सूत्र में बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? एकमात्र दरबारी ने कैसा था जिन्होंने दीन ए इलाही स्वीकार किया था? उनका नाम था बीरबल। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही के अनुसार अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे कि एक दूसरे का अभिवादन करते थे जैसे, तो वो क्या बोलते थे? तो 100 का सही जवाब हो जाएगा जलते जलाले हु, जल्ले जलाले हु। क्या बोलते थे? जल्ले जलाले हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो किसने कहा था ये? तो 101 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना? तो 102 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 1581 में। और 1582 में इन्होंने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही कब चलाया था? 1582 में। और ये कब की बात बोल रहे हैं? विंसेंट इतिहासकार की 1581 की, जिन्होंने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना था 1581 के वर्ष को। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अकबर ने। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे के लिए उन्होंने चलाई थी, किस अवधारणा पर आधारित थी? तो सार्वभौमिक शांति और भाईचारे के लिए चलाई गई इनकी नीति जो थी सुलह कुल, वो दोस्तों थी आपकी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता या फिर उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ये उपरोक्त सभी के आधार पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? तो इसका वर्णन किसने किया है दोस्तों? इसका वर्णन जो किया था वो, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने 1579 के महजर को तैयार किया था? जो महजर चला था, कब चलाया था उन्होंने? 1579 में। तो ये किसने इसको तैयार किया था? तो ये किया था शेख मुबारक ने। नेक्स्ट है, 1579 के महजर
ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो इन्होंने इसको क्या प्रदान किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108वां, अकबर द्वारा बनवाए उपासवा भवन का क्या नाम था? तो इन्होंने जो भवन बनवाया था उसका नाम क्या रखा था? इन्होंने रखा था उसका इबादत खाना दोस्तों। आपको पता ही होगा इबादत खाने की स्थापना की गई थी 1575 में, और महजर की स्थापना कब की गई थी? महजर ये की गई थी 1579 को। और 1580 में इन्होंने क्या किया था? 1580 में इन्होंने चलाया था दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये अपना जो विचार विमर्श करता था वो करता था इबादत खाना में। और इबादत खाना की स्थापना कब की थी? मैं दोबारा याद कर दूँ, 1575 में इबादत खाने की इन्होंने स्थापना की थी, जहाँ पर जो संडे के दिन खुला वाद विवाद होता था। किस दिन होता था? संडे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था? तो इन्होंने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर किया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ये किस कारण से जाना जाता था? तो वह भवन जिसमें सभी विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ अकबर चर्चा करता था। जो विभिन्न धर्मों के विद्वान होते थे बड़े बड़े, उनके साथ अकबर चर्चा करता था। और ये किस दिन होती थी दोस्तों? ये संडे के दिन की जाती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना किस वर्ष बंद किया गया था? तो इबादत खाना जो बंद किया गया था वो किया गया था 1579 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1575 में। लगभग 4 से 5 साल ये चला था। 1575 में शुरू हुआ था और 1579 में ये बंद किया गया था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामे की जो लिखा गया था अकबरनामा वो लिखा था अबुल फजल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की जो हत्या की थी वो की थी वीर सिंह ने। किसने की थी? वीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? जो अबुल फजल थे वो किसके पुत्र थे? तो ये थे शेख मुबारक के पुत्र दोस्तों। किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो आपने क्या बताना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है? पहला है, अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। दूसरा है, आईने अकबरी अबुल फजल की कृति है। तीसरा है, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। चौथा है, फैजी मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो इनमें से आपने कैसा बताना है? गलत बताना है। तो इनमें से जो डी ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सही है कि अकबरनामा के तीसरे खंड को क्या कहा गया है? आईने अकबरी के नाम दिया गया है। और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और अबुल फजल और फैजी ये दोनों के दो क्या थे? भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो इसके जो नवरत्न थे उनमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बदायूनी शामिल नहीं था। तो बाकी मैं नाम बता देता हूँ। टोडरमल थे, एक बीरबल थे, मानसिंह थे, और क्या थे? एक था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये भी था इनके नवरत्नों में। एक राजा मानसिंह हो गया। हकीम हुकुम भी था, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम ये भी इनके नवरत्नों में से एक था। और कौन थे? राजा टोडरमल जी थे। ठीक है जी। अब्दुल रहीम थे, एक अब्दुल रहीम खाने खाना जिनको बोलते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी थे। एक तानसेन था, तानसेन। एक बिरबल थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। और एक का नाम है अबुल फजल। क्या नाम आता है? अबुल फजल, अबुल फजल भी एक थे। ठीक है दोस्तों। और एक कौन? तानसेन भी हो गए। तो ये इसके जो थे ये खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये बैरम खां का पुत्र था। जो अब्दुल रहीम खाने खाना था दोस्तों, ये किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था, जिसका संरक्षक था शुरू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक ही परिवार का नहीं था? कि ऐसा कौन सा है जो एक ही परिवार का नहीं था? तो इसका जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना है ये किसका पुत्र था दोस्तों? ये बैरम खां का पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम को दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? कि किसने कहा था कि ये
जो अकबर है ये इस्लाम का दुश्मन है। तो ये बात बोली थी बदायूनी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो? तो ये बात किसने कही थी या इसकी आज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 123, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है कहाँ पर करवाया था? तो अकबर ने करवाया था पंचमहल का निर्माण, तो कहाँ पे करवाया था? ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कि ऐसी कौन सी इमारत है जिसका नक्शा बिल्कुल बौद्ध विहार जैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचमहल। और कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आगरा किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो आपने देखा इन्होंने जितनी भी इमारतें बनवाई लगभग वो फतेहपुर सीकरी में ही हैं। नेक्स्ट है, आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर। और अकबर जो था इसके बाद कौन गद्दी पर बैठा था? जहांगीर गद्दी पर बैठा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? कि जिस समय इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम का समय चल रहा था तो भारत में उस टाइम किसका समय चल रहा था? तो यहाँ पे चल रहा था दोस्तों अकबर का शासनकाल। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का जो शासक था वो था अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति जो अकबर के दरबार में आया था उसका नाम था रोल्फ फिंच। क्या नाम हो जाएगा? रोल्फ फिंच। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? तो भारत आने वाला यात्री कौन था? इसका नाम हो जाएगा मांडेल स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार करें। प्रांतों गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जिजिया की समाप्ति। तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 4 2 1 3। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4, ऐसे इसको क्रम में अपने लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के संबंध निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में घटनाओं को सही क्रम के अनुसार लगाएं। तो 3 आपको दे रखे हैं, इनको सही क्रम से आपने लगाना है साथियों। तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 1 2 3 जैसे हैं एज इट इज को लगाना है। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ और कश्मीर विजय। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये अपने तिथि के अनुसार लगानी है। जजिया घर की समाप्ति कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था, ये हुई थी 1563 में जजिया घर की समाप्ति हुई थी। इबादत खाने का निर्माण इन्होंने कब किया था? ये किया था 1575 में। उसके बाद मजहर की स्थापना भी इन्होंने की थी, तो ये कब की थी? 1579 में। और दीन इलाही धर्म इन्होंने कब चलाया था? 1582 में चलाया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 134 का दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैसे हैं एज इट इज ये रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? सुधार उपाय कौन सा नहीं है? दाग, मनसबदारी प्रणाली, एकता प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली। तो 135 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एकता प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो जौनपुर से फतवा जिन्होंने जारी किया था वो कौन थे? उनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो मुगल काल में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह थी महामंगा। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संत के दरगाह का अकबर दर्शन हेतु अधिक जाया करता था? तो सबसे ज़्यादा ये दर्शन किसके किए करते थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम किसने दिया था? ये दिया था अकबर ने। किसका? प्रयाग नगर को।
इलाहाबाद अल्लाह का नाम। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा ग्रह था? तो वह था कछवाहों का ग्रह। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु जो भूमि थी वो दान दी थी? जो आपको पता ही होगा जो गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ है? अमृतसर में है, पंजाब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी? तो ऐसे कौन से गुरु थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रामदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144। 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वह कौन था? तो 144 का जो सही जवाब हो जाएगा राजा भगवंत दास। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? तो 145 का सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अशिक्षित मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था। तो शुरू में मैंने बताया था अकबर जो निरक्षर था। अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर न्यायिक प्रशासन के लिए, या फिर उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो ये किसके लिए माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा। किसके लिए? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ऐसा कौन सा तथ्य आपने बताना है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, या अकबर की धार्मिक नीति। तो 148 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब हस्तांतरित की थी? तो ये हस्तांतरित की थी 1571 में दोस्तों, 1571 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 1571 में तो आपने भी पढ़ा है, 1571 में कहाँ की थी? आगरा से फतेहपुर। और 1585 में कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी इन्होंने दोबारा से? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी? तो इन्होंने कहाँ गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी? आगरा और लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आसियानी या स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? तो स्वर्ग में रहने वाला किसको बोला गया है? ये बोला गया है अकबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने अकबर को जिला इलाही खुदा की परछाई एवं फर्ज इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो ऐसा कौन शख्स था दोस्तों? तो ये था अबुल फजल। इन्होंने क्या कहा था? जिला ए इलाही और खुदा की परछाई, या फिर फर ए इजदी या खुदा से निकलने वाली रोशनी। नेक्स्ट हमारा किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ऐसा शख्स कौन था दोस्तों? तो ये था राजा राम, जाट राजा राम थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में किस कारण हुई थी? तो 16 अक्टूबर डेट आपने याद रखनी है, 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो किस कारण हुई थी? तो ये हुई थी इनकी अतिसार या डायरिया रोग के कारण दोस्तों। और अगर मैं इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जो अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल की बात करूं तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? ये है सिकंदरा में। तो अकबर की, तो इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? 3 शादियाँ इनकी हुई थी। और एक शादी हुई थी इनकी जोधा से इनकी शादी हुई थी। और जोधा के जो
पिता का नाम था वो क्या था, भारमल या बिहारी मल। क्या बोला जाता था इनको, भारमल या बिहारी मल माना जाता था दोस्तों। और बाद में पहले इनका नाम हीर कुंवर था, हरबाई, और बाद में इन्होंने इसका नाम जोधा रख दिया था। और जिसका एक पुत्र हुआ था जिसको बोला जाता था जहांगीर, जिन्होंने आगे शासन भी किया था दोस्तों। क्या बोला जाता था, जहांगीर किसका पुत्र था, जोधा का पुत्र था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अकबर की पत्नी, एक पत्नी और थी इनकी जिसका नाम था रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, ये भी इनकी पुत्री, ये इनकी वाइफ थी, सॉरी, ये भी इनकी वाइफ थी रुकैया बेगम, और एक थी जोधा जो थी, और एक और इनका नाम, एक वाइफ और थी इनकी जो विधवा थी, सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम जो किसकी विधवा थी, ये पहले जो इसका संरक्षक था बैरम खां की वो पत्नी थी ये पहले दोस्तों, बैरम खां की पत्नी थी। और बाद में बैरम खां की तो मौत हो जाती है दोस्तों, और उसके बाद जो इनकी ये सलीमा बेगम थी, और ये इसकी क्या बन गई थी, वाइफ बन गई थी। और एक इनकी वाइफ थी रुकैया बेगम, और एक इनकी वाइफ थी, क्या नाम था उसका, जोधा बाई दोस्तों। तो ये केवल 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी साथियों, 9 वर्ष की एज में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1583 में इन्होंने, अकबर ने इलाही संवत भी चलाया था, इलाही संवत भी चलाया था 1583 में दोस्तों। चित्रकारी भी उन्नति पर थी, भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में उन्नति पर थी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों अकबर से संबंधित। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और इनसे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो नहीं छूटेगा, आप ध्यान से इसको एक बार अच्छे से रीड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।